संभल विवाद पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती भी। इस वक्त की बड़ी खबर, संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, ये मायावती का कहना है। उपचुनाव के नतीजों के बाद संभल में तनाव है, नतीजों के बाद से मुरादाबाद मंडल में तनाव है। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। और संभल में हुए विवाद के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और संभल सांसद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। और आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले पर दावा क्या है और मुसलमान पक्ष का, मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है। क्योंकि ये पूरा विवाद जो मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर थी और ये कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद 500 साल पुरानी है। बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़ा और मंदिर को खंडित करके मस्जिद नहीं बनी। मुसलमान पक्ष कह रहा है बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और मस्जिद समतल भूमि पर बनाई गई। हिंदू पक्ष क्या कुछ कह रहा है ये भी बता रहे हैं आपको। मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है, मस्जिद का जो प्रमाण है वो मौजूद है, ये मुसलमान पक्ष कह रहा है। तो दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं। इस बीच सर्वे कराया गया है, सर्वे खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 29 नवंबर को बताया जा रहा है कि अब रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ अहम बातें हैं जो कि सर्वे के दरमियान सामने आई हैं। लेकिन ये तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। सर्वे चल रहा है लेकिन उससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद इस तरह से अगर तस्वीरें सामने आई तो ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात को बताती हैं। पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया गया, उपद्रवियों की तरफ से हिंसा की गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाई गई। ये देखिए कैसे गाड़ी को जला दिया गया है, पूरी तरह से पूरी गाड़ी ही जला दी गई है। माहौल को खराब करने की कोशिश हुई है। अब प्रशासन कह रहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जाएगी, जो इस पूरे इलाके में सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाला जाएगा, एक एक उपद्रवी की पहचान की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं क्या जानबूझकर हिंसा की कोशिश की गई? जब सर्वे चल रहा था क्या जानबूझकर इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश की गई? केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है कि हर उपद्रवी पर एक्शन होगा। मायावती कह रही हैं कि इस पूरी घटना के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है, ये घटना निंदनीय है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है सियासी दलों की, लेकिन ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अभी कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं।